ये कहानी बहुत समय पहले की है। ये कहानी उस जंगल की है जिस जंगल का नाम पक्षी वन है। पक्षी वन में कई सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे, लेकिन उस जंगल की रानी एक थी, रानी चिड़िया। रानी चिड़िया के पति सूरमा सिंह की कुछ ही दिन पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब रानी चिड़िया बहुत अकेली हो गई थी और उसे अब अकेले ही ये सारा साम्राज्य संभालना था। रानी चिड़िया के जीवन में अब सिर्फ एक ही चीज की बहुत महत्व रह गई थी, वो था उसका सुनहरा अंडा, जो अब कुछ दिन में टूटकर उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकलने वाली थी। अरे मेरी प्यारी चिड़िया, तुम कब इस अंडे से बाहर आओगी? मुझे तुम्हारे बाहर आने का बेसब्री से इंतजार है। और जब तुम इस प्यारी सी दुनिया में वापस आओगी तो मैं तुम्हारा नाम मीनू रखूंगी, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारे पिता को भी ये नाम बहुत प्यारा था। वो भी तुम्हें यही नाम देना चाहते थे। अब बस तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ। उसी जंगल में एक गुफा में एक उल्लू भी रहता था, जो बहुत दुष्ट था। सालों से उसकी बस एक ही इच्छा थी कि इस पूरे जंगल पे सिर्फ उसका राज हो और सारे पक्षियों पर अपना हुक्म चलाना चाहता था। लेकिन उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का राज था। वहां पर शेर, हाथी, ये सारे जानवर भी राज नहीं करते थे। मुझे अब इस चिड़िया के राज को खत्म करना ही होगा, चाहे अब जो हो जाए। इस पूरे साम्राज्य और इस सुंदर से जंगल पर सिर्फ और सिर्फ हम उल्लुओं का राज होना चाहिए, क्योंकि इस जंगल के कर्ता धर्ता सिर्फ हम हैं। अब तो रानी चिड़िया के पति की मौत भी हो गई है। अब रानी चिड़िया को रास्ते से हटाना बहुत आसान होगा, लेकिन इसके लिए मुझे किसी बड़े पक्षी की भी जरूरत होगी। मैं चील या गिद्ध को अपने इस प्लान में शामिल करता हूँ। वो उल्लू अपने इस खूंखार इरादे के साथ ही अपने दूसरे पक्षी की तलाश में निकल जाता है। उल्लू उस चील के पास जाकर अपनी सारी योजना बताता है। गिद्ध, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, हमें अब रानी चिड़िया को हटाना होगा और उसके बाद मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें जिस भी जानवर को इस जंगल में मार कर खाना होगा तुम खा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें खुली आजादी होगी। तुम जिसको भी मारना चाहोगे तुम मार सकोगे। तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है उल्लू, लेकिन अगर तुम राजा बन गए और तुम निराशा बनने के बाद अपने जबान से मुकर गए तो फिर क्या? अरे नहीं नहीं गिद्ध, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। उन दोनों ने योजना बनाई। उसके बाद उल्लू रानी चिड़िया के पास अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पहुंच गया। कहीं उल्लू, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रानी चिड़िया, जल्दी मेरे घर चलो। मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन उसके पहले ये तो बताओ क्या हुआ है उसे? पता नहीं, अचानक सुबह जब वो घर में काम कर रही थी तो वो बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रही है। कृपया करके जल्दी से चलो और मेरी पत्नी को देखो। ठीक है अमरू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मैं अपने सुनहरे अंडे को भी अपने साथ लेकर चलूंगी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है रानी, आप इसे भी ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। फिर रानी चिड़िया उस उल्लू की बात मानकर अपने सुनहरे अंडे को लेकर उस गुफा में चली जाती है और उल्लू और गिद्ध के प्लान में फंस जाती है। क्यों रानी चिड़िया, फंस गई ना मेरी चाल में? अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रानी चिड़िया उस उल्लू की चाल को समझ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। देखो उल्लू, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं नहीं तो कोई और चिड़िया
तुम्हें इस गलती की सजा जरूर देगी। रानी चिड़िया, मैंने सुना है कि इस पक्षीपुर जंगल में तुम चिड़िया ही सिर्फ राज कर सकती हो, पर अब तुम्हें मारने के बाद हम भी इस जंगल में राज करेंगे। वो गिल की सजा रानी चिड़िया को मार डालता है। उस दिन के बाद से उस जंगल में उस उल्लू का राज होता है। जैसा कि उल्लू ने चील से वादा किया था कि वो किसी भी जानवर को उसको मारने से नहीं रोकेगा, ठीक वैसा ही हुआ। जब भी उस चील का मन करता वो जंगल के किसी भी पक्षी को मार डालता, और उल्लू राजा होने के नाते भी उसे नहीं रोकता था। फिर क्या था, उस जंगल की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। मैना कौवी अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई मेरी बहू से बचाओ। क्यों रे बुढ़िया, बिना पूछे तुमने मेरा भोजन कैसे खाया है? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे मेरी बहू से बचाओ, हे भगवान। क्यों खाया तूने मेरा खाना बिना पूछे हैं? बताओ बताओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा भोजन खाया। अरे लूसी, देखो तो आज फिर कालू के घर से उसके माँ के रोने धोने की आवाज आ रही है। चलो ना हम लोग चलकर देखते हैं। देखो टूटू, तुम ही जाओ, मुझे अपने घर पे जाके काम नहीं करना है, मैं तो यहाँ से चली। फिर रानी चिड़िया उस कालू के घर पर जाती है। अरे कालू की पत्नी, अपनी सास को छोड़ दो, क्यों बुढ़िया को सता रही हो तुम? अरे रानी चिड़िया, तू कौन होती है मेरे घर के मामलों में बीच में बोलने वाली? चल तू निकल मेरे घर से। कालू की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी रानी चिड़िया बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी कि तुमने मुझे आज किस तरह मारा है। हाँ तो बताओ ना, किसने रोका है? कालू कौवा भी कुछ देर बाद घर आ जाता है। बेटा कालू, बहुत मारा है मुझे, आज तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना निकाल कर ये बुढ़िया खा गई है, और फ्रिज में जो मैंने सामान रखा था खाने के लिए वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ तुम भी भूखे रहना। ओहो माँ, तुम्हारा पेट है कि क्या? तुम इतना कैसे खा लेती हो अपनी इस उम्र में? नहीं बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा खाना खाया था। कालू, निकाल दो इसको, अभी के अभी मेरे घर से निकालो। कालू कौवा आहिस्ता से उसके कान में कहता है। चुप रहो तुम, अभी समय नहीं है, पूरा इंतजार करो तुम। थोड़े ही देर बाद शाम, उसके बाद रात हो जाती है। कालू की माँ बिना कुछ खाए ही सो जाती है। गौरी गौरी गौरी, उठो और घर की कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं, हाँ, जाकर खुली ले लो। फिर कालू कौवा जाकर अलमारी से घर के कागजात ले आता है। उसकी माँ सो रही थी। वो कौवा अपनी माँ के पंख उस घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। देखो कालू जी, अगर अभी भी कहीं पंख लगवाने हो तो लगवा लो, अभी बोरी सास सो रही है। अब क्या, घर तो हमारी नाम हो गया, और मेरी माँ के पास अब है ही क्या। थोड़ी ही घंटों में फिर सुबह हो जाती है। माँ उठो, सुबह हो गई है। इसके बाद कालू की माँ उठती है। माँ देखो, मुझे माफ करना, हम दोनों ने फैसला लिया है कि अब इस घर में या तो हम दोनों रहेंगे या तुम। क्या 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 मतलब बेटा कालू? मतलब ये बुढ़िया कि अब तू हम दोनों के घर से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मार मार के इस घर से निकालूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम दोनों ये भी तो सोचो।
मेरा कौन है इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा। माँ, किसी भी पेड़ पर तिनकों का टूटा फूटा घोंसला बनाकर रह लेना, और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम तो मर ही जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ कालू से कहती है, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए कालू तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? क्या तुझे याद है कि एक बार हाँ, कालू की तबीयत खराब हो गई थी और तुम बुढ़िया सारी रात जागी थी। क्यों बुढ़िया, तुमको यही कहना है ना? मुझे मेरा सामान लेने दो। फिर कालू की माँ छत की दीवार से एक पोटली निकालती है। अरे बुढ़िया, इस पोटली में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई निशानियां हैं। जो लेना है लो माँ, और यहाँ से जाओ, हमारी जान छोड़ो। कालू की माँ अपना सामान लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ उड़ उड़ कर थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर, कबूतर बेटा, क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा है, लेकिन आज की रात तुम यहाँ रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कबूतर जी, आज की रात तो बीत जाएगी, लेकिन कल सुबह इसे कहीं और छोड़कर चले आना। हम इसे नहीं रख सकते हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं कल भोर में ही यहाँ से चली जाऊंगी। उस रात कालू की माँ कबूतर के घर रहती है, लेकिन जैसा उसने कहा था वो भोर होने से पहले ही उसके घर से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ पर बैठ जाती है। धीरे धीरे जिस आसमान में तेज सूरज निकला था उसमें बादल छाने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। हे ऊपर वाले, इतनी मुसीबत कम थी क्या कि अब ये बारिश भी आ गई है? अब मैं बूढ़ी इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? बूढ़ी माँ वहाँ पर बैठी ही थी कि एक और पंछी उसके पास आता है। अरे, इस पोटली में क्या है? ये पोटली मुझे दे दे बुढ़िया। नहीं नहीं, मैं ये पोटली नहीं दूंगी, ये पोटली मेरी है। वो पंछी बूढ़ी कौवी की पोटली जैसे ही छीनने की कोशिश करता है, बूढ़ी कौवी चिल्लाने लगती है। अरे अरे, बचाओ, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ, कोई मेरा सामान इस दुष्ट से लुटने को बचाओ। रानी चिड़िया उस कौवी की आवाज सुनकर वहां आ जाती है, जिससे वो पंछी डरकर वहां से भाग जाता है। माँ जी, आपके पास इतने पैसे हैं, आप ऐसे बाहर क्यों घूम रही हैं? अरे बेटा, ये मुझे मेरे पति ने दिया था। शायद उनको कहीं ना कहीं पता था कि मेरा बेटा नालायक निकलेगा और एक दिन मुझे घर से निकाल देगा। माँ जी, कोई बात नहीं, आपको अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप मेरे साथ चले, मेरे घर में रहें। फिर वो चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने घर ले जाती है। रानी चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ ने कल से कुछ नहीं खाया था, वो गर्मा गर्म खाना पेट भर कर खाती है। ये लो रानी बेटा, मेरे सारे पैसे तुम रख लो। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। तुम इससे अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। क्यों कालू, वो बूढ़ी कवि क्या तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। अरे कालू, तेरी माँ तो बड़ी शयानी निकली। घर से जाते हुए वो सारे पैसे अब साथ लेकर गई। क्या
ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कालू, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने खुद देखा है उसको उन सारे पैसों के साथ। फिर कालू अपने माँ की बात को सोचने लगता है। ये सब सुनने के बाद कालू अपने घर को भागता है। गौरी, गौरी सुनो, तुम्हें पता नहीं है माँ तो बहुत होशियार निकली। उसके बाद कालू कौवा पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। अरे कालू जी, जल्दी चलो, माँ को मनाकर जल्दी वापस घर ले आते हैं। वो दोनों कौवा कौवी भागे भागे रानी चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। अगर माँ जी तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। कालू बेटा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे ना, तब भी मैं जाग ही रही थी। अब ऐसा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है।